नमस्कार, इंडिया न्यूज पे 22 जुलाई 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आपको बताएं बड़ी और अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है आपकी स्क्रीन पर आपको बता दें। तो भिवानी से बड़ी खबर, जहां पर जाटू लोहारी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच की टक्कर। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। हादसे में 2 महिलाओं और एक पुरुष की मौत। 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो सामने आ रही है आपको बता रहे हैं। भिवानी से जहां पर जाटू लोहारी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में 2 गाड़ियां आमने सामने टकराई हैं। प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर आमने सामने की हुई है और इस हादसे में 2 महिलाओं समेत एक पुरुष की मौत हो गई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें। 3 लोग कुल इस हादसे में जो है उनकी मौत हुई है। तो बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। तो ये घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली और बस के बीच में भिड़ंत हुई है और किस तरीके से बस के परखच्चे जो हैं उड़ गए हैं। और वहीं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। चंद मिनट पहले यहाँ किसी तरह की कोई गहमा गहमी नहीं थी और अब फिलहाल जिस तरह से मंजर यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि चंद मिनट पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ था भिवानी हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148B पर गांव जाटू लुहारी के समीप, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ निजी बस जो है टकराई थी और बस में सवार अधिकांश सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। करीब अभी तक की अगर मैं बात करूं, 3 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो पाई है। आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए, 2 महिलाएं जिसमें शामिल हैं, एक शख्स जो है उसकी मौत हुई है। हादसे की वजह क्या थी अभी तक इस बारे में इल्म नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी तरह से ना केवल पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, बल्कि भिवानी के नागरिक अस्पताल चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के आपद रोग विभाग की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में ना केवल अगर बात करें पुलिस कर्मचारी, साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी कर्मचारी और जो घायल हैं, जिनको इस बात की अभी जो घायलों के जो तीमारदार हैं उनको इस बात की जानकारी हुई है, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हादसे में कुल कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन बहरहाल की अगर बात करें, अकेले भिवानी के नागरिक अस्पताल में 3 शव अभी तक आए हैं। साथ ही साथ अगर घायलों की तादाद की बात करूं, करीबन 20 लोग जो है घायल बताए गए हैं, जिनमें 8 की हालत अत्यंत नाजुक बताई गई है, जिनको PGIMS रोहतक रेफर किए जाने की भी जानकारी मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में सिंघू बॉर्डर पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अब 27 अगस्त को 2 सत्र में महिला, छात्र और युवाओं के हालात पर चर्चा होगी। अधिवेशन में 20 राज्यों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिसमें किसान आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सिंघू बॉर्डर के अलावा टिकरी बॉर्डर पर भी एक बार फिर से किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से किसान एक बार फिर से बॉर्डर पर एकत्रित होने लगे हैं। पहले तस्वीर सिंघू बॉर्डर की, दूसरी तस्वीर टिकरी बॉर्डर की, और दोनों ही तस्वीरों में साफ तौर पर यह साफ हो रहा है कि किसान जो है वो एक बार फिर से जमा होने लगे हैं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर में भारी संख्या में किसान पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन स्थल पर पहुंचे किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए हिंदू और सिख धर्म के प्रचारक भी पहुंचे। उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। आर्य समाज से जुड़े स्वामी आर्यवेश और धर्म के प्रचारक सरबजीत सिंह टिकरी बॉर्डर पहुंचे। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती है और MSP को लेकर गारंटी नहीं दे देती है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर पुलिस अधिकारी सही जांच और कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला CBI को दिया जा सकता है। हालांकि पुलिस अधिकारी मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रही हैं। पुलिस ने जम्मू कश्मीर तक जांच कर दोषी लोगों को पकड़ा है। ऐसे में हम अपने अधिकारियों को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और PTI टीचर की भर्ती मामले में कई बार नॉर्म चेंज किए गए। कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि HSSC लाल की दुकान है। उन्होंने कहा कि आयोग का चेयरमैन दिखावा
था। चेयरमैन सिलेक्शन की बजाय अपने लोगों को लगाने का काम करते थे। पूर्व सरकार में पेपर कोरा छोड़ाव का चलन था। वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लोकतंत्र और विकास के लिए खतरा है, क्योंकि जब आप मंत्री और विधायक को इलाके में नहीं जाने देंगे तो विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि 500 से अधिक मौतों के लिए किसान नेता जिम्मेदार हैं। हर साल सर्दी के दिनों में बुजुर्गों को बचाने का काम किया जाता है, लेकिन इन नेताओं ने बुजुर्गों को सर्दी के दौरान आंदोलन में भेज दिया ताकि उन्हें शहीद दिखाकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। तो वहीं हरियाणा में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है। प्रदेश में शुक्रवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। हरियाणा में कल वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव की शुरुआत की जाएगी। पूरे हरियाणा में करीब 7 लाख से ज़्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया गया है। इस सब के बीच गुरुग्राम को भी सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितनी वैक्सीन कल गुरुग्राम में लगेगी और क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। सर, कल मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में हो रही है। गुरुग्राम में कल कितनी वैक्सीन लगेगी और क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल, कल अनाउंसमेंट नहीं, परसों ये अनाउंसमेंट करी गई थी माननीय एसीएस महोदय द्वारा कि 27 तारीख को हरियाणा में मेगा वैक्सीन ड्राइव डे मनाया जाएगा और संभवतः ये आने वाले हर वीक में या फोर्टनाइट में इसको मनाने की तैयारी रहेगी, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए मेन इशू ये रहेगा कि कल कुल मिलाकर हरियाणा में 7.25 लाख लोगों का हमने टारगेट रखा है, और अगर ये 7.25 लाख का टारगेट कल अचीव नहीं हो पाता तो इसको सैटरडे को एक्सटेंड करके टोटल यानी अगले 24 घंटों में हम 7.25 लाख लोगों को हरियाणा में टीकाकरण करने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल के बाद बंद हुए स्कूलों को अब खोलने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में 1 सितंबर से चौथी और 5वीं क्लास के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने के फैसले को लेकर छात्रों के अभिभावकों से संवाददाता मनोज मलिक ने बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अभिभावकों ने। 1 सितंबर से हरियाणा सरकार ने जो चौथी 5वीं कक्षा के कक्षाएं हैं उनकी जो क्लासेस है वो 1 सितंबर से शुरू कर दी है। हम मौजूद है कैथल की नानकपुरी कॉलोनी में, जो कि प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ किस प्रकार जो सरकारी प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पर जो चौथी 5वीं कक्षाएं जो 1 सितंबर से कक्षाएं लगनी है और बच्चों काफ़ी समय बाद बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल में आएंगे, तो क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की गई। हम बातचीत भी करेंगे यहाँ के जो अध्यापक है उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जो मैडम क्या कुछ तैयारी की गई है। जो 1 सितंबर से चौथी 5वीं कक्षा के बच्चे आएंगे तो क्या कुछ तैयारी की गई है स्कूल द्वारा? सबसे पहले तो सर हम स्कूल की साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइजिंग भी कराया जाएगा। और कल एक मीटिंग रखी हुई थी पेरेंट टीचर मीट, तो उसमें भी हमने पेरेंट्स के साथ ये बात की थी कि जब भी बच्चे आएंगे एक तो वो मतलब परमिशन लेकर आएंगे अपना एप्लीकेशन पे, और साथ में उनको मास्क के बारे में बताया गया कि हर बच्चे के पास मास्क होना चाहिए। और हमारी ये तैयारी भी रहेगी जैसे ही बच्चे की एंट्री होएगी तो उनका टेम्परेचर भी नोट किया जाएगा, जिससे हम। तो वहीं कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय में रोड सेफ्टी बैठक में ऑटो चालकों को चेतावनी दी गई है। कुरुक्षेत्र लघु सभागार में आयोजित रोड सेफ्टी बैठक में तिपहिया चालकों की मींगा मस्ती का मुद्दा उठा, जिस पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने संज्ञान लेते हुए सख्ती के निर्देश दिए। दरअसल नगर में हजारों 3 व्हीलर में से कुछ ही चालकों के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन व अन्य कागजात पूर्ण होंगे, अन्यथा ऑटो चालक भूस की तरह सवारियां भरना व नियमों को ठेंगा रखकर सड़कों पर सरपट भागना इनका प्रिय शगुल है। ये सब कुछ प्रशासन की जानकारी में आया तो प्रशासन ने इन पर सख्त कार्रवाई का मन बनाया है। आरटीए उर्मिल शौकत ने बताया कि सभी ऑटो चालकों को बुलाकर 10 दिन में अपने कागजात पूर्ण करने अन्यथा कार्रवाई होने की बात कही है। डीएसपी ट्रैफिक नरेंद्र कुमार ने भी बिना कागजात चल रहे 3 व्हीलर चालकों पर सख्ती से संज्ञान लेने की बात कही है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
रेलगाड़ियों में टीटीई बनकर यात्रियों से पैसे वसूलने के मामले में राष्ट्रीय रेलवे पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान ज्योति प्रकाश के रूप में हुई है। पकड़े गए पहले आरोपी पंकज कुमार ने पुलिस रिमांड के दौरान ज्योति प्रकाश का नाम बताया था, जिसे जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी एसएचओ ने बताया कि दूसरे आरोपी को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। रोहतक में हुए सोनू हत्याकांड के 16 दिन बाद भी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस को अभी तक मुख्य आरोपी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के इस दुलमुल रवैये से नाराज सोनू के परिजनों ने सोनीपत रोहतक रोड जाम कर दिया और तुरंत आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं रोड जाम की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि पुलिस अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जल्द ही मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोला। बता दें कि बीती 10 अगस्त को अज्ञात हमलावरों ने गांव के निवासी सोनू की 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। सोनू के साथ साथ उसके भाई भी इस हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। वहीं आपको बता दें कि कोसली में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बुधवार शाम बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक पर दनादन फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि फायरिंग के दौरान युवक भाग निकला। हालांकि उसके साथ कुछ छर्रे लग गए। बताया जा रहा है कि भागते समय बदमाशों के पिस्टल और कारतूस मौके पर गिर गए और कोसली थाना पुलिस पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कोसली के भाकली गांव का रहने वाला ईशू गांव के मेन रोड के पास किसी साथी के साथ खड़ा हुआ था। तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग शुरू होते ही ईशू पास के ही किसी घर में छिप गया। हालांकि एक गोली का छर्रा उसके हाथ में लग गया। ईशू ने बताया कि बदमाशों ने 10 राउंड फायरिंग की। उसके बाद बदमाश वापस बाइकों पर सवार होकर भाग निकले। चरखी दादरी रेड क्रॉस की टीम ने स्कूलों में बच्चों को प्राथमिक उपचार के बारे में सिखाया है और हादसे में निपटने के बारे में बच्चों को जानकारी दी। किसी भी आपदा के वक्त मानव का व्यवहार कैसा हो, आपदा के वक्त किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाए या किस तरह से कार्य किया जाना चाहिए, वो तमाम चीज़ें बताने के लिए आज चरखी दादरी रेड क्रॉस के अधिकारियों के द्वारा न केवल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बल्कि इसी तरह से 6 अन्य विद्यालयों में भी शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों के जरिए न केवल विद्यार्थियों को फर्स्ट एड के बारे में यानी प्राथमिक सहायता के बारे में बताया गया, बल्कि प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्ति किस तरह की कार्रवाई करें वो तमाम चीज़ें बताई गई। साथ ही साथ यातायात के नियमों के बारे में भी यातायात पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया। पुलिस अधिकारियों का और साथ ही साथ रेड क्रॉस के अधिकारियों का ये कहना था कि व्यक्ति को हर अवसर के लिए, हर मौके के लिए, हर आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई आपदा आती है तो त्वरित गति से आकस्मिक सहायता यानी फर्स्ट एड जो है वो दी जानी चाहिए। यही नहीं, यातायात के नियमों का पालन भी वाहन चलाते समय करना चाहिए। साथ ही साथ अगर वाहन ना भी चलाते हो तो भी सड़क पर किस तरह का व्यवहार वो अपनाया जाए, वो तमाम चीज़ें विद्यार्थियों को बताई गई। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम सिरसा के किसानों को रास आ रही है। सिरसा के किसान धान की फसल की बिजाई को छोड़कर अब दूसरी फसलों की बिजाई कर रहे हैं। सिरसा जिला में धान की बिजाई दूसरे जिलों से ज्यादा की जाती है। पिछले काफी समय से सिरसा के साथ साथ हरियाणा के अनेक जिलों में पानी की कमी के कारण हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसानों को धान की बिजाई नहीं करने की अपील की थी, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। धान की बिजाई नहीं करने से जहां एक ओर सरकार और पानी की बचत हो रही है, वहीं किसान भी धान की फसल की बिजाई नहीं करने से लाभान्वित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ऐसे किसानों को 7,000 प्रति एकड़ के हिसाब से सम्मानित भी कर रही है, जिन्होंने धान की बिजाई के बजाय दूसरी फसलों की बिजाई की है। हरियाणा में पानी की समस्या का धीरे धीरे समाधान भी हो रहा है। इसके साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।